हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए, मोशन मींस कोई भी पोजीशन का चेंजमेंट, कोई भी चीज का हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई ह्यूमन का हो, कोई घड़ी का हो, ठीक है। जस्ट उसका पोजीशन का चेंजमेंट, मोशन, ठीक है। अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली मींस कोई भी टाइम इंटरवल में वो समान चेंजमेंट हो रहा है, चाहे वहां पे पोजीशन का चेंजमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट का चेंजमेंट हो, वेलोसिटी का चेंजमेंट हो, ठीक है। जो चेंजमेंट हो रहा है वो इवनली हो रहा है, हर टाइम सेम उतना चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। सो ये है यूनिफॉर्मली को मीन कर रहा है। अभी एक्सेलरेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी का रेट, हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंजमेंट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी यूनिफॉर्मली चेंजमेंट हो रहा है, दैट मीन्स कोई एक वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है उसका जो पोजीशन का चेंजमेंट हो रहा है, इस दौरान हर एक टाइम इंटरवल में इसका वेलोसिटी उतना ही बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टाइम इंटरवल में अगर 2 मीटर पर सेकंड इतना वेलोसिटी से वो वस्तु मूव कर रहा है, दूसरा जो टाइम इंटरवल, दैट मींस सेकंड टाइम इंटरवल में 2 के साथ और 2 ऐड कर दो, 4, ओके। तीसरा में और 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऐड कर दो, उस टाइम तीसरा जो टाइम इंटरवल में, तीसरे नंबर टाइम इंटरवल में 6 मीटर पर सेकंड, चौथा में 8 मीटर पर सेकंड इंटरवल के हिसाब से वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो दैट मींस इसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजमेंट हो रहा है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस हिसाब से बढ़ रहा है। दैट मींस ये जो चेंजमेंट है यूनिफॉर्म चेंजमेंट है, ठीक है, बराबर का चेंजमेंट, कोई हेरफेर नहीं है। सो दैट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये एग्जांपल है। क्यों एक्सेलरेटेड? क्योंकि वेलोसिटी का रेट बदल रहा है हर टाइम इंटरवल के साथ। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई एक ढलान, ठीक है, एक समान ढलान है, वहां पे एक बल को आप छोड़ दिए हो। उस बल जब ऊपर से लेके नीचे की तरफ मूव कर रहा था, पहले उसका जो वेलोसिटी है थोड़ा कम था, फिर उसका साथ सेम वेलोसिटी ऐड हो गया, फर्स्ट इंटरवल का जो वेलोसिटी है, फिर थर्ड इंटरवल में, सेकेंड इंटरवल के में जितना वेलोसिटी था उसके साथ सेम इनिशियल वेलोसिटी जितना था, 2 मीटर पर सेकंड का जो एग्जांपल दिया था, वही ऐड हो चुका है। दैट मींस वो बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, समान बढ़ रहा है। ये एग्जांपल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एक देते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आप सोच लीजिए आप लाइट हाउस के ऊपर हो, एक पत्थर लिए टुकड़ा, उसको आप छोड़ दिए हो और नीचे गिरना शुरू हो गया। अभी देखिए यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 हम 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन है, इसके मीनिंग क्या है कि 10 मीटर पर सेकंड इतना वेलोसिटी है फर्स्ट सेकंड में, ठीक है। दूसरे सेकंड में उसका दोगुना, अगर 9.8 मान लो तो 9.8 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, या 10 मान रहे हो तो 10 के साथ और 10 ऐड कर दो, 20 मीटर पर सेकंड सेकंड इंटरवल में। थर्ड इंटरवल में और बढ़ गया, ठीक है, और 10 ऐड हो गया। चौथा टाइम इंटरवल में और 10 ऐड हो गया। दैट मींस लाइट हाउस के ऊपर से जो आप पत्थर छोड़े थे, वो पर सेकंड में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा था। कैसे? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, ठीक है। सो ये भी और एक एग्जांपल है, ओके। और एक अच्छा एग्जांपल, जैसे एस्ट्रोनॉट आते हैं, कहां से? आसमान से जब आते हैं, वो अपना काम करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जब काम करके फिर धरती की तरफ मूव करते, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ, यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि हाँ, अगर उन लोगों को ये जो वेलोसिटी है इसे मैनिपुलेट करना हो, कंट्रोल करना हो, उस टाइम वो मशीन की मदद से कंट्रोल करते हैं। अगर मशीन की मदद से कुछ भी कंट्रोल नहीं, अगर फ्री फॉल हो रहा हो तो उस दौरान भी वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो है इसमें, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
अभी इसका ग्राफ देखते हैं, यहाँ पे देखिए ग्राफ कैसे होगा अगर इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है पर पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे देखा जाता है कि हाँ ये एक कार्व शेप में आ रहा है। कैसा आ रहा है? एक कार्व शेप में आ रहा है। फर्स्ट जब शुरू हुआ था फर्स्ट सेकंड इंटरवल में थोड़ा सा इसका मूवमेंट हुआ, फिर सेकंड इंटरवल में थोड़ा और ज्यादा हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी कितना हो गया, तुरंत उतना वेलोसिटी ऐड हो गया उसके साथ, ठीक है, प्रीवियस वेलोसिटी जितना था वो सही में ऐड हो गया उसके साथ, सेकंड इंटरवल में और ज्यादा, तो ये कार्व शेप लेता है पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है। ओके, हाँ अगर हम ये बोले कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो पर सेकंड में उतना वेलोसिटी बढ़ रहा है, पर सेकंड में उतना वेलोसिटी, उस टाइम क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो एक पर्टिकुलर एंगल में, और वहां पे स्लोप सेम रहेगा हर जगह पे स्लोप सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि tan थीटा हर जगह सेम है, एंगल सेम है हर जगह, और दैट ओके। और अगर एक्सेलरेशन टाइम बोला जाए, एक्सेलरेशन टाइम बोला जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो एक्स एक्सिस के सीधाई में हो रहा है, एक्स एक्सिस के सीधाई में, क्योंकि हर सेकंड में सेम एक्सेलरेशन, हर सेकंड में सेम एक्सेलरेशन, ओके। सो 3 ग्राफ आपको दिखाई दिया, ओके। सो अभी इसका जो नोट्स बनाया है मैंने वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल वो देखते हैं। सो लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड। ओके, सो ये है जो मैंने नोट बनाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गेट द स्क्रीनशॉट, अगेन गेट द स्क्रीनशॉट, get the screenshot, get the screenshot, last screenshot. Okay, first question है which of the following is true for an object in uniformly accelerated motion। यहाँ पे 4 ऑप्शन देके रखा है, कौन सा ट्रू है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कभी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेरीज विथ टाइम, नो ये भी वेरी नहीं कर सकते। 3 नंबर ये एक्चुअली ये आंसर है। 4 नंबर क्या लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, कैन बी पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, जब यूनिफॉर्मली बोला है तो कांस्टेंट रेट में वेलोसिटी का चेंजमेंट होता है, आंसर ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा। एज्यूमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 9.8 की जगह सीधा बोला गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी का वैल्यू है, ठीक है। ओके, सिंपल सी हिसाब है, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये समझ लीजिए ग्राउंड है, ओके। सो यहां से ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ लिफ्ट किया कोई भी एक वस्तु को, सॉरी लिफ्ट नहीं, उसको थ्रो किया गया अपवर्ड, एक मोशन दे दिए ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके। सो पहले इनिशियल पॉइंट यहाँ पे जो था, इस जगह पे क्या था, वो जो वेलोसिटी हो 20 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड था उसके इनिशियल में, 2 सेकेंड बाद कितना होगा। अभी हिसाब यहाँ पे है कि जब ऊपर की तरफ जा रहे तो जो इसका जो वेलोसिटी हो वो रिड्यूस होता रहेगा, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी है 9.8 है, कहीं पे आपका 10 दे दिया जाएगा, वो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स इसका जो वेलोसिटी हो धीरे धीरे घटते रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, और एक जगह पे जाके वो 0 हो जाएगा, फिर डाउनफॉल शुरू होगा, ओके। सो हर पर सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसके हिसाब से इतना एक्सेलरेशन है, तो दैट मीन्स पर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी वो डाउन हो रहा है, ठीक है, ओके। सो इसे हम कैसे निकालेंगे, सो हमारे पास एक फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे v मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t मीन्स टाइम, ओके।
सो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है 2 सेकंड के बाद का, ठीक है ना, कितना वेलोसिटी होगा। सो और इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से था प्लस, अभी यहाँ पे ए क्या होगा 9.8 और ये नेगेटिव में होगा, तो डेट मीन्स हम पहले से नेगेटिव लिख देते हैं यहाँ पे 9.8 इंटू टी 2 सेकंड बाद का, ठीक है। सो कितना होने वाला है, ये 20 हो गया माइनस 9.8, ये आ जाएगा 19.6, ओके। सो 0.4 मीटर पर सेकेंड इतना वेलोसिटी होगा, और ये कहाँ पे होगा, अपवर्ड। क्यों, उसका जो मोशन है वो अपवर्ड जा रहा था और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, इसीलिए हमें अपवर्ड भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सो आंसर है 4 नंबर, ठीक है। अगर हाँ अभी देखिए, अगर यहाँ पे 9.8 की जगह का 10 बोल देते ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसी के हिसाब से आंसर 0 होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 2 20 हो जाता है, 20 माइनस 20 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following graph correctly represent the velocity time graph relationship for uniformly accelerated motion। सो जब बोल गया कि हाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पहले तो हम ग्राफ ही बना लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या बताया, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दैट मीन्स हर एक इंटरवल में इसका जो वेलोसिटी चेंजमेंट है वो कांस्टेंट है ना। जब कांस्टेंट है वो एक आएगा पॉजिटिवली स्लोप होगा, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला स्लोप, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, टेन थीटा हमेशा क्या होगा, टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अगर आप थीटा देखें वो सेम रहता है, कांस्टेंट थीटा है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे टेन थीटा हमेशा सेम रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, सो स्लोप विल बी पॉजिटिव और एक स्ट्रेट लाइन। सो आंसर कौन सा होगा, ए नंबर, ठीक है, ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, गॉट इट। नेक्स्ट, a car starts from rest and accelerates uniformly at 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितना दूरी जाने वाला है, 0 से शुरू किया था उसका वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास u है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a है, ठीक है, टाइम देके रखा है t है, सो u कितना है 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना दूरी गया, ओके। सो नो इशू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है जहाँ पे हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम और इनिशियल वेलोसिटी अगर मेंशन किया हो तो हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो यू 0 है, तो दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना है 4 है, इनटू टी है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना मिला है, यहाँ पे हाफ से इसको काट दो तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 25, और इधर 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर, बी नंबर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नीचे का कौन सा ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सो इसका आंसर ये एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट 0 नहीं है, 0 होना और कांस्टेंट होना दोनों में अंतर है। देखिए वेलोसिटी चेंज होगा यूनिफॉर्मली, displacement change quadratically, yes it can be possible, the area under the velocity time graph gives displacement, ठीक है। सो यहाँ पे ये ट्रू नहीं है, जो फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से शुरू किया, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है। सो वही है, देखिए यू दे के रखा है आपको, ठीक है,
आपके पास ए भी है, आपके पास टी है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, दैट मीन्स वी निकालना है। सो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, वी इक्वल टू यू ए टी। सो यहाँ पे भी निकालना है, जीरो है क्योंकि रेस्ट से शुरू हुआ था, 2 इंटू 5 सेकेंड का हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड, आंसर ये आ गया। ओके, नेक्स्ट, a car travels with an initial velocity of 5 meter per second and accelerates 3 meter per second square. What distance does it cover in 4 सेकेंड? देखिए इनिशियल वेलोसिटी मिल गया है, ओके, एक्सेलरेशन मिल गया है, आपको टाइम भी दे दिया गया है। सो अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हर एक चीज़ अवेलेबल है आपके पास, यू भी है, टी भी है, ए भी है, टी भी है, ठीक है, नो इशू। यू 5 था इंटू 4 सेकेंड के हिसाब से, हाफ ए है 3 इंटू 4 सेकेंड के हिसाब से, सो कितना आ रहा है 20 प्लस हाफ 3 16 जो 48 है, से 2 से डिवाइड कर दो 24 आएगा, दैट मीन्स 44। हाँ यहाँ पे कोई 44 नहीं है, ये 44, ठीक है। ओके, सो आंसर विल बी सी, 44 आंसर होगा, 44 मीटर। सो नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली 4 मीटर पर सेकेंड का, दैट मीन्स वो धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो कम हो रहा है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक काम टू, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है आपको, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे के रखा है, ए भी देखा रखा है, मीन्स एक्सेलरेशन भी दे के रखा है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है डिसेलरेशन, और रेस्ट में आएगा बोला कम टू रेस्ट, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग कम टू रेस्ट, तो दैट मीन्स 0 है, लास्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 है। सो निकलना क्या है, टी निकलना है, ठीक है ना। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 है फाइनल वेलोसिटी, 20 प्लस ए दे के रखा है, टी निकलना है, तो 20 इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है, और ये डिसेलरेट हो रहा था, ये नेगेटिव में होगा, ठीक है, तो ये इधर 4t होगा, और t इक्वल टू 5 सेकेंड, आंसर बी, इसी। नेक्स्ट देखो, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, बॉल को। हाउ हाई विल इट रेस, कितना ऊपर तक वो जाएगा, ठीक है, और ये ए भी देके रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे भी 10 भी दे सकता है मीटर पर सेकेंड एज्यूम करने के लिए, ठीक है ना। सो ये जो जी है ये नेगेटिव है, पहले से बोल देता हूँ, क्योंकि ये धरती के सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, सो नेगेटिव है, और जो बॉल जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, सो देखिए क्या क्या देके रखा है, यू है, ठीक है, और कितना ऊपर तक जाएगा बोल दिया है, दैट मीन जितना ऊपर तक जाएगा वो उसका लास्ट पॉइंट, वहाँ पे उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होने वाला है, दैट मीन्स आपको भी मिल गया है, ओके, ये यू मिल गया है, फिर भी मिल गया है, ठीक है, और आपके पास ए भी है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जहाँ पे वी यू और ए और साथ में उसका एस डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो इन्वॉल्व है, ओके। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सो भी क्या है 0, भाई 0 का स्क्वायर 0 ही आने वाला है, 30 का स्क्वायर कर दो 900 आने वाला है, 2 इंटू ए है आपके लिए 9.8, और एस तो आपको निकलना ही है, ठीक है। सो एस इक्वल टू सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, अरे
ये नेगेटिव लिखना पड़ेगा। क्यों? 9.8 है ना, है 9.8 है। सो जब ये 30 स्क्वायर या 900 इस तरफ आने वाला है तो नेगेटिव आने वाला है, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, नो इशू। -1 से दोनों तरफ गुना कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ये 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 कितना आने वाला है? 45.91 मीटर, ठीक है। सो आंसर दिस वन। नेक्स्ट, a train accelerates uniformly from rest to speed 25 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड में हुआ। What is the total distance travel? सो हिसाब कौन सा है? S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें S निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, ठीक है। U दे के रखा हुआ है, 0 है और रेस्ट से है, तो दैट मीन्स ये बोला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, और ये दे के रखा है हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना। अभी देखो आपको ए यहाँ पे कहीं भी मेंशन है? कहीं पे ए मेंशन है? नहीं है, पर आप ए निकाल सकते हो। कैसे ए निकलेगा? जो फाइनल वेलोसिटी है v माइनस यू बाई टी, कितना है? 25, और ये जो t है और u है 0, so that means 25 को ही हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो a विल बी 2.5, नो इशू, सिंपल सा है। ओके, सो व्हाट विल बी दैट? हाफ इंटू a 2.5 इंटू 10 का स्क्वायर करो तो 100 ही हो जाएगा, ठीक है, नो इशू। सो यहाँ पे कितना मिलने वाला है? 250 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 125 मीटर, ए नंबर आंसर। सो ये जो क्वेश्चंस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, इसका रिगार्डिंग। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे थियोरेटिकली मैथमेटिकली समझाया गया है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछिएगा, नो इशू, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। फिर भी और ये जो टॉपिक मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है आई होप आप लोगों को सही लगा होगा। कोई भी क्यूरी हो कमेंट सेक्शन खुला है। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसे ज़रूरतमंद हो, ठीक है। और एट लास्ट ये देखिए मेरा चैनल है, ये QR कोड है, यू कैन स्कैन इट एंड यू कैन सब्सक्राइब दैट। एट लास्ट, जय हिंद।